तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसे बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब। हमारे साथ साथ तुम्हारे ये मछुआरे भी उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की जेल में तड़पने से अच्छा है एक झटके में सारा खेल खत्म। हाँ चाचा जी, दबा दो बटन। अब तुम्हें ये बटन दबा ही देता हूँ। कूद जाओ पानी में। तुम में से कोई फटाफट बोट चालू करो और भारत की ओर भगाओ जल्दी। आपकी सारी कहानी हमें न्यूज़ चैनल से पता चल गई है। भाई डियर जीजाजी, आपका फोन बज रहा है। पता है तो उठाते क्यों नहीं हो? मैंने आपको क्या बोला भगवान से, क्या जब तक बापूजी नहीं मिल जाते हम में से कोई अपना हाथ नहीं खोलेगा। क्या फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आप प्लीज एक बार और ट्राई करेंगे? लगाता हूं। कौन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? जेठालाल कोई बार बार फोन कर रहा है, मतलब हो सकता है कि कुछ काम हो। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी की खबर देने के लिए फोन किया हो? लेकिन अभी मैं फोन उठाऊं कैसे? हम सबके हाथ तो जुड़े हुए हैं। टप्पू के हाथ जुड़े हुए नहीं है, वो फोन उठा सकता है। मैं टप्पू को बुला के लेके आता हूँ। चेटी चेटी। टप्पू, टप्पू, जल्दी से कमोड में चलो। कहीं दादाजी की कोई खबर तो नहीं है? चल। क्या हुआ? दादाजी की कोई खबर आई है? हाँ शायद, क्योंकि कब से जेठाभाई के फोन पे किसी का फोन आ रहा है। और हम सबके हाथ जुड़े हुए हैं, हम में से कोई फोन उठा नहीं सकता। तू फोन उठा के देख किसका फोन है। हाँ टप्पू आजा आजा, ये वाली जेब में देख। उठा उठा जल्दी निकल। पापा ये तो 9 नंबर से वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल? उठा उठा। टप्पूड़ा, चाचा जी, मैं एकदम सुरक्षित हूँ और भारत में हूँ। लेकिन बापूजी, आपने ये इतने सारे हार क्यों पहने हुए हैं? देखिए, ये हमारी जीत के हार है। अच्छा, लेकिन दादाजी, अब बलून से नीचे कैसे आए और आपके साथ क्या क्या हुआ? हाँ बापूजी, हमारे तक खबर मिली थी आप पाकिस्तान पहुंच गए थे। हाँ तो जेठिया, वो खबर सही थी, मैं पाकिस्तान ही पहुंच गया था। अरे बाप रे, फिर? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आकर बताऊंगा। ठीक है बापूजी, आप कहाँ हो मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपको लेने आता हूँ। जेठिया, अपना कच्छ है ना, कच्छ, उसके समुद्र के किनारे वाले गांव में हूँ मैं। और ये देख, हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड के साहब है, ये देख। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और ये सब गांव के मछुआरे, देख। नमस्ते नमस्ते। मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलम सोसायटी का एक रसिक। और मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार कसं लागतं, सगळे बोलणार। और सुन जेठिया, मुझे यहाँ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं रात तक गोकुलधाम पहुँच जाऊंगा। लेकिन बापूजी, आप अकेले कैसे आएंगे? देखिए, ये हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड के साहब है ना, वीरेंद्र भाई, उन्होंने मेरी मुंबई की फ्लाइट की टिकट का इंतजाम कर दिया है। थैंक यू वीरेंद्र
देखिए टप्पू, सारे गोकुलधाम वालों, मैं अभी फोन रखता हूँ, रात को मिलता हूँ। हाँ। थैंक यू। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो कि चाचा जी को एयरपोर्ट से गोकुल धाम तक पहुंचाने का इंतजाम करें। राइट सर। और तब तक चाचा जी हमारे मेहमान हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन नाथ की। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप सब ने सच्चे दिल से प्रार्थना की, इसलिए बापूजी मिल गए। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ बोल बोल बेटा बोल। दादाजी इतना लंबा खतरनाक सफर तय करके वापस आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर दादाजी का जोरदार स्वागत करेंगे। ऑफकोर्स करेंगे। बाय 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 बाय। अरे बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चाचा जी कल रात को 12 बजे उड़े थे और आज रात 11:30-12 बजे वापस आएंगे। हाँ। और कल रात को चाचा जी तो पार्टी भी नहीं कर पाए। 12 बजे बलून्स को हवा में उड़ाते वक्त उड़ी हवा में उड़ गए बलून्स के साथ साथ। कल रात 12 बजे सबने पार्टी शुरू की होगी और ठीक 12 बजे हमारी पार्टी कैंसिल हो गई। कैंसिल मत बोलो पोपटलाल, ये बोलो कि कल की हमारी पार्टी पोस्टपोन हो गई। क्या हो गई? पोस्टपोन हो गई। हाँ। तो कल की हमारी पार्टी आज बापूजी आ जाएंगे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू होगी। यस पापा, सारा डेकोरेशन रेडी है, बस मैं डीजे और केटर को बोल देता हूँ। अरे जेठालाल, उनको भी बोल दो। किसको? बलून वाले को? साहब। अरे नहीं, अब्दुल, मैं बलून वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पांडे जी की बात कर रहा हूँ। सॉरी। अरे हाँ, नहीं उनको बोलना तो बहुत जरूरी है, बेचारे कल रात से बापूजी को ढूंढने के लिए अभी तक लगे हुए। नहीं बराबर। हाँ। अरे उनको तो पहले ही बोलना चाहिए था। सॉरी। थैंक यू मेजर साहब, आखिर आपने भी गोकुल धाम का केस सॉल्व कर ही लिया। ओके पाटिल, चंपक चाचा सुरक्षित मिल गए हैं और हमें उन्हें लेने एयरपोर्ट जाना होगा। हाँ सर, भले ही आपने चाचा जी को ढूंढने का केस सॉल्व ना किया हो, पर सर उन्हें खुशखबरी तो दे सकते हो। यह आदमी 100 साल जिएगा। क्या हुआ सर? जेठालाल का फोन। गोकुल धाम का केस सॉल्व करना मेरे भाग्य में तो नहीं है, पर लगता है अब इनको खुशखबरी देना भी मेरे भाग्य में नहीं है। लगता है जेठालाल को पता चल गया। और इस बात की खुशी है पाटिल कि चंपक चाचा मिल गए। जेठालाल मुबारक हो, चंपक चाचा मिल गए और पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। अरे आपको पता चल गया? अरे वाह, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। कल रात से आपने भी बापूजी को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको और आपकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जेठालाल, मेरा और मेरी टीम का आभार मानने के लिए मेरे और मेरी टीम की ओर से आपका आभार। हाँ। अरे और सुनो, हम रात को चंपक चाचा को गोकुल धाम लेकर आ रहे हैं। अब उनकी चिंता बिल्कुल मत करना। नहीं, अभी बापूजी मिल गए, अभी कोई चिंता नहीं है। चलो पांडे जी। तो ठीक है, रात को गोकुल धाम में मिलते हैं। चाचा जी की वेलकम की तैयारी शुरू करो। बिल्कुल, थैंक यू। Come on, let's move to airport.
ओके ओके। सुनिए 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 फ्रेंड्स, जल्दी आओ। पांडे अंकल से अभी बात हुई, वो दादाजी को लेकर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। फाइनली चाचा जी आ रहे हैं। ये ऊपर से नहीं, कहीं सामने से आ रहे हैं। मुझे देवाला थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात हमने जहाँ पार्टी अधूरी छोड़ी थी, हम आज वहीं से पार्टी शुरू कर रहे हैं। कहाँ पहुंचे होगे चाचा जी? वरती काय फक्त सारखी समोर येणार आहेत ते. हा देख भूक लागली त्यांना वरती बघायची. दादाजी, अरे बूढ़ा बापूजी, आज के बाद एक बलून होना तो भी आप उसे मत उड़ाना। तू कहना क्या चाहता है? मैं इतना हल्का हूँ? अरे नहीं नहीं बापूजी, आप तो बहुत भारी है। बिना वीजा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाके सही सलामत वापस आ गए। इतना भव्य स्वागत? अरे भव्य स्वागत तो होना ही चाहिए ना। चाचा जी, आप दुनिया के पहले इंसान हैं जो बलून के सहारे विदेश यात्रा करके आए हैं। और विदेश यात्रा भी ऐसी वैसी नहीं, लगातार इतने घंटे आसमान में बलून के सहारे लटक कर सही सलामत वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखा माय डियर जीजा जी, बहना की भक्ति में कितनी शक्ति है। बहना ने बापूजी की सलामती के लिए अखंड दिया जला के माताजी से प्रार्थना की थी, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने बापूजी आपके लिए भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान ने वो प्रार्थना सुन भी ली और आप सही सलामत वापस भी आ गए। चलिए, जेठालाल जी को उनके बापूजी मिल गए और आप लोगों को आपके चाचा जी मिल गए। अब मुझे याद कर दीजिए, ठीक है? पांडे अंकल, हाँ? थैंक यू। आपने दादाजी को ढूंढने में हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू। थैंक यू। अरे बेटा, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, मैं थैंक यू क्या कहना। जब एक ईमानदार पुलिस वाला वर्दी में हो तो उसके पैर नहीं पड़ते, सैल्यूट करते हैं। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू चाचा जी। और एक बात याद रखना बेटा,
बच्चों की खेलने की चीज बच्चों को ही शोभा देती है, बुजुर्गों को नहीं। मतलब अंकल? बलून की बात कर रहा हूं। चलो मैं चलता हूं। और पार्टी जी मैं क्या कह रही थी, अभी थोड़ी देर में ना तूफानी पार्टी शुरू होने वाली है, तो थोड़ी देर रुक के एंजॉय करके जाओ। अरे भाई कल रात 12 बजे से हमारी बासुंदी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तो आप लोगों के चाचा जी भी मिल गए। अब तो हमें जाने दीजिए। हाँ प्लीज। सॉरी सर। ओके। और हाँ, इस साल की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हैप्पी न्यू ईयर। ओके बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू। तुम कहाँ रहे हो जेठालाल? आपके लिए दरवाजा खोलने। अरे जेठालाल, नए साल में हमारी आदत ना बिगाड़ो। घंटों बापूजी लटक के नीचे आए हैं, उनके हाथ पैर दुख रहे होंगे, जाकर उनकी सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, दरवाजा हम खुद खोल लेंगे, ठीक है? हाँ जेठालाल, हैप्पी न्यू ईयर। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? सॉरी 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 सॉरी। एक कमान फेंक दे के। हाँ, मुझे मौका दीजिए। अरे ओके हैप्पी न्यू ईयर। ओके। चाचा जी आपको सुरक्षित वापस गोकुलधाम में देखकर बहुत खुशी हो रही है। जी सच में, मुझे भी। क्या कमाल का योगा नहीं योग है नहीं? कल रात को 12 बजे बापूजी की अकल्पनीय एग्जिट हुई थी और आज रात 12 बजे बापूजी की आला ग्रैंड एंट्री हुई है। हाय क्यों मेरे पर बात छे? कल रात को जिस टाइम पे चाचा जी पार्टी में से उड़े थे हवा में, अभी वही टाइम हो रहा है। अरे हाँ, 2025 का पहला दिन खत्म होने में अभी सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। 5 4 3 2 Dandana dandan, welcome 2025. Dandana dandan, welcome 2025. होगी दुखों की नैया पार 2025 होगा रॉक स्टार। रेडी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबर। कल रात आसमान में बहुत सारे बलून्स के साथ उड़कर बिना वीजा बिना फ्लाइट के पाकिस्तान पहुंचकर वापस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं चंपक चाचा। और चंपक चाचा और उनकी फैमिली कितने खुश है ये तो आप देख ही सकते हैं। मैं चंपक चाचा और उनकी फैमिली को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि 2025 का पहला दिन इनके लिए जितना तूफानी और धमाकेदार रहा है, आगे का आने वाला पूरा साल ऐसा ना हो। मिलते रहेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं रीटा रिपोर्टर कैमरामैन आमिर के साथ कल तक से। Welcome 2025. Dandana dandan, welcome 2025. चल जेठा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मतलब घर जा रहा हूँ। चाचा जी, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचे और वहां से बचकर कैसे आए? देखो, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो कल सुबह क्लब हाउस में मिलते हैं, वहाँ सब बताऊंगा तो चलेगा ना? हाँ बापूजी चलेगा, क्यों नहीं, क्या अय्यर भाई? हाँ चलेगा। बापूजी थके? कल सुबह हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। और सुनिए,
कोई कल सुबह घर से नाश्ता करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की पार्टी मेरी तरफ से होगी। वाह वाह, जलेबी ने फाफड़ा, जीजा जीजा आपड़ा। बाय 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 बाय। दोस्तों, चंपक चाचा सिर्फ मेरे परम मित्र के पिताश्री नहीं है, बल्कि पूरे गोकुल धाम के सम्मानीय बुजुर्ग हैं। जी हाँ, हम सब की प्रार्थना रंग लाई, क्योंकि चंपक चाचा साक्षात यमराज के द्वार पर खो देकर वापस आ गए। दोस्तों, ये सब कुछ सपने जैसा लगता है ना, क्योंकि गोकुल धाम में वो होता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया नए साल की पार्टी बना चुकी है, लेकिन हमने उस पार्टी को होल्ड पे रख दिया था, क्योंकि हम वो पार्टी चंपक चाचा के साथ मनाना चाहते हैं। अब उनके आने पर हमने ये पार्टी बनाई। यही तो गोकुल धाम वालों का प्यार है। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन परिवार की तरह रहते हैं। दोस्तों, अब चंपक चाचा आप बीती बताएंगे, तब उनके अनुभव के बंदूक से पराक्रम की गोलियां छूटेगी। लेकिन आप चिंता न करें, आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसी की गोलियां छूटेगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो मैं चलता हूँ। अब बका, तूने टैक्सी वाले को बोल दिया है ना कि हम सुरेंद्र नगर होके अहमदाबाद जाएंगे। सुरेंद्र नगर? क्योंकि मैंने बापूजी के लिए मन्नत मानी है। मेरे लिए क्या? यही कि आप सही सलामत घर वापस आ जाओगे तो सुरेंद्र नगर में एक अनाथ आश्रम बनने जा रहा है। उसमें आपके नाम के 21,000 रुपए की सेवा लिखवा के ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा। जीजा 21,000 दे दे। बापूजी